Hello students, I will teach you today chapter 6 lines and angles. We have already studied axioms, postulates and lines. In this chapter we will study angles and their properties. An architect has to draw intersecting lines and parallel lines and different angles for a plane of the buildings. ओके, तो आपको यहाँ स्टडी करना है कि एंगल एंड देयर टाइप्स. एंगल क्या होता है, एंगल आपका क्या होता है, एंगल क्या होता है. फिगर फॉर्म्ड बाई formed by combination of two rays having same initial point. ओके, कोई भी टू रेस हैं आपकी ऐसे, और वो स्टार्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सी वाला यहाँ पर जो मीट करती हैं, यहाँ पर जो एंगल बनता है ये आपका एंगल कहते हैं, इसको एंगल है ना. तो उसको आप एंगल बोलेंगे. अब एंगल भी आपके टू टाइप्स की, मतलब एंगल तो कई टाइप्स के होते हैं, बट जैसे ये एंगल है आपका, तो अंदर जो एंगल बन रहा है आपका टू रेस के बीच में, वो आपका इंटीरियर एंगल होता है. कैसा होता है भाई, इंटीरियर एंगल. कैसा होता है, इंटीरियर एंगल. ओके, और ये वाला एंगल जो बाहर का एंगल हो गया आपका, वो कैसा हो गया, एक्सटीरियर एंगल. कैसा हो गया, एक्सटीरियर एंगल. ओके, तो ये आपने एंगल, व्हाट इज एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, ये सब आपको बताया जा रहा है डिटेल में. अब मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ एंगल क्या होती हैं. टाइप्स ऑफ एंगल, सारे की सारे आपको ये सब नोट करने हैं फेयर कॉपी में. टाइप्स ऑफ एंगल जितने भी हैं सारे के सारे आपको PDF में आ जाएंगे आपके पास. तो सारे के सारे आप नोट करना है आपको. तो सबसे पहला क्या है टाइप्स ऑफ एंगल में, राइट एंगल. राइट एंगल क्या होता है भाई, राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure एज कितना, 90 डिग्री. कितनी का होता है भाई, 90 डिग्री. एज कॉल्ड ए राइट एंगल. ओके, राइट एंगल भाई कैसा होता है, देखिए टू रेस हैं, ये आपकी 90 एंगल होता है ना. तो इसको बोलते हैं हम राइट एंगल बोलते हैं भाई. ओके, तो ये हो गया आपको राइट एंगल. क्लियर. स्ट्रेट एंगल नंबर 2, स्ट्रेट एंगल. कैसा एंगल होता है, एन एंगल
whose measure is कितना 180 डिग्री is called स्टेट एंगल। ठीक है भाई, स्टेट एंगल कैसा होता है, कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, है ना। ये वाला आपका होता है स्टेट एंगल। जैसे कोई भी एंगल ले लीजिए, लाइन ले लीजिए, यहाँ पर ए पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ए बी और ये सी, तो एंगल आपका BAC कितना हो गया भैया, 180, और 180 मीन्स कितने का, स्टेट एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भाई क्या होता है, एन एंगल whose measure is greater than कितना 180 डिग्री, यानी 180 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड, क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ओके, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। तो ये कैसे आपका ड्रॉ होगा, ऐसे कर लीजिए आप, ये एंगल ये वाला शो होगा रिफ्लेक्स एंगल, ये 180 से ज़्यादा शो हो रहा है। ओके, तो ये रिफ्लेक्स एंगल A B और ये आपका C, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 180 है ना, ग्रेटर देन ये है आपका B एंगल BCA, ठीक है, BCA BAC ओके, और लेस देन 360, यानी आपका एंगल 360 से कम होना चाहिए और 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका ये कैसा एंगल हो जाता है, एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल, एन एंगल whose measure is less than 90 degree, is called an acute। बट आपको ये ध्यान रखना है, लेस देन 90 डिग्री तो है ही है, मोर देन 0 डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, है ना, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। कैसे ड्रॉ कर दोगे, ऐसे 90 से कितना भी हो, 65 हो, 60 डिग्री हो, सब ये कैसा होता है, एक्यूट एंगल। ज़रूरी नहीं है 65 का ही हो, यानी लेस देन 90 डिग्री कोई भी हो सकता है। यानी क्या हो सकता है, एंगल BAC लेस देन 90 डिग्री, इट इज एक्यूट एंगल। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल कैसा, एन एंगल whose measure is greater than 90 degree and less than
लेस देन कितना भाई 180 डिग्री है, 180 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भाई उसको, क्या बोलते हैं, एन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है भाई, कैसे हो गया ये देखिए, ये ऐसे हो गया आपका, ये ऐसे हो जाएगा आपका, देखिए ये एंगल जो शो हो रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, है ना। इसमें क्या कंडीशन बनती है आपकी, 90 लेस देन एंगल बी ए सी और 180, यानी 180 से ये एंगल आपका ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, सॉरी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अब बात करेंगे कंप्लीट एंगल की। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई, एन एंगल हुज मेजर कितना होता है भाई, 360 का होता है पूरा, इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो होता है वो आपका कैसा होता है भाई, कंप्लीट एंगल देखिए ऐसे होता है कंप्लीट एंगल, एक राउंड इसका ये पूरा हो जाता है, उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, 360 का हो जाता है ये, तो उसको आपको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अगर आपको कोई सर्किल में कहे कि एंगल कितने का हुआ तो कितने का होता है, 360 डिग्री का। ओके, इसमें कंप्लीट एंगल ही होता है। क्लियर। तो देखिए मैंने सारे एंगल के बारे में आपको बताया, टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन सी होते हैं, इतने टाइप के आपके एंगल होते हैं। और अब आपको थोड़ा सा काम और करना है, जो मैं आपको बुक में PDF बना के भेजूँगा, टिक मार्क्स मैंने कर दिए हैं उसके ऊपर, जिनके ऊपर टिक्स मार्क्स हो रहे हैं वो सारे फेयर कॉपी में नोट कर लें, मुझसे बार बार ये ना पूछें क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें सारे के सारे टिक हो रहे हैं पहले से ही। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स है, एंगल्स का बाइसेक्ट कैसे होता है, ये बहुत सिंपल बातें हैं जो आप इसको कर लोगे। ठीक है, जो टिक हो रहे हैं। थैंक यू।